पटना में मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने बिहार इलेक्शन पर बड़ा अपडेट दिया है। उन्होंने बताया कि 22 नवंबर से पहले बिहार में चुनाव संपन्न हो जाएंगे। इसका मतलब यह है कि दिवाली और छठ के बाद बिहार में चुनाव होने हैं। इस पर ज्यादा जानकारी देने के लिए मेरे साथ सहयोगी मनीषा है। जी सुप्रिया, जैसा आपने बताया, ज्ञानेश कुमार जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं, उन्होंने कहा है कि 22 नवंबर से पहले चुनाव होंगे, लेकिन उन्होंने कोई डेट अभी नहीं दी है। उन्होंने कहा है कि जो चुनाव होंगे, आपके बिहार के लोगों के जो चुनाव होंगे, उनको एकदम छठ की तरह, छठ का जो पर्व होता है, जो बिहार में सबसे पवित्र जो फेस्टिवल हो वो माना सबसे जाता बड़ा है, त्योहार है। सबसे बड़ा और सबसे पवित्र जो त्यौहार है, उन्होंने कहा है कि चुनाव को आप बिल्कुल वैसे ही मनाएं। इसके साथ उन्होंने कुछ 2-3 चीज़ें और बताई है, एसआईआर से जुड़ी हुई, वोटर लिस्ट, वोटर आईडी, इन सब से जुड़ी हुई। एसआईआर पे उन्होंने बताया है कि एसआईआर 24 जून से स्टार्ट हुआ था, एसआईआर 24 जून से स्टार्ट हुआ था और अब वो पूरा हो चुका है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन वो पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा है कि एसआईआर अब जो है बिहार से शुरू हुआ था, लेकिन अब वो पूरे देश में ही लागू किया जाएगा। उन्होंने ये कहा है, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में हुई है, उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये बात बताई है। इसके साथ ही उन्होंने जो वोटर आईडी होती है हमारी, जैसे आपकी मेरी जो भी वोटर आईडी है, सबकी जो भी वोटर आईडी बनी हुई है, आप लोगों ने देखा होगा, उसमें पहले ब्लैक एंड वाइट फ़ोटो होती थी, लेकिन अब जो है हमारे मुख्य चुनाव आयुक्त, उन्होंने कहा है कि जो वोटर आईडी पे फ़ोटो होगी वो कलर्ड फ़ोटो आएगी। इसके साथ उन्होंने कहा है कि जो भी वोटर होगा, उनका नाम थोड़ा बोल्ड, बड़ा लिखा जाएगा। जो हमारी वोटर आईडी होगी वो पूरा जो है उसके अंदर नाम बड़ा लिखा जाएगा। और उन्होंने बूथ जो होते हैं उनके लिए भी 3-4 चीज़ें बताई है। जैसे एक बूथ पर 1200 वोटर ही वोट कर सकेंगे, उन्होंने ऐसी जानकारी दी है। और उन्होंने बताया है कि इस बार चुनाव को लेकर बिहार के जो लोग हैं वो कितने ज़्यादा प्रिपेयर हैं। इसके साथ उन्होंने इलेक्शन कमीशन की भी प्रिपरेशंस के बारे में बात की है। उन्होंने 2-3 चीज़ें बताई है कि इलेक्शन कमीशन किस तरह इस बार प्रिपेयर हुआ है बिहार चुनाव को लेकर। उन्होंने बताया है कि जो 100 बूथ होंगे उनकी वेबकास्टिंग की जाएगी। उन्होंने ये बात कही है कि ईसी ने तकनीकी सहारा लिया है काफ़ी पहले, और अब जो पूरी जो प्रक्रिया होगी वो एक डिजिटल प्रक्रिया होगी। इसके अंदर क्या होगा कि ये एक वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म तैयार किया गया है, और जो चुनाव आयोग ने वोटर कार्ड दिए वो 15 दिनों के अंदर ही मिलने की व्यवस्था जो है वो कराई गई है इस बार। इसके साथ जो लोग वोट देने जाएंगे उनके जो फ़ोन होंगे, या फिर जो वहाँ पर ऑलरेडी जो ऑफिसर्स मौजूद होंगे उनके जो फ़ोन होंगे वो बाहर जमा करने की भी एक व्यवस्था दी गई है। इसके साथ उन्होंने बताया है कि इलेक्शन कमीशन ने जो भी ऑफिसर्स वहाँ पे बूथ ऑफिसर्स जो मौजूद होंगे उनकी ट्रेनिंग दी गई है। इस बार उन लोगों को उनको ट्रेनिंग दी गई है, पहले कभी ऐसी कोई बात सामने नहीं आई थी। इसके साथ ईवीएम का जो आखिरी राउंड होगा उस राउंड से पहले ही पोस्टल बैलेट की गिनती हो जाएगी, ऐसा उन्होंने बताया है। और चुनाव के कुछ दिन बाद ही जो डेटा जारी कर दिया जाएगा। और ईवीएम पर प्रत्याशी का नाम, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रत्याशी का जो नाम होगा वो थोड़ा बड़ा लिखा हुआ आएगा ईवीएम के ऊपर। मतदाताओं को बड़ी राहत मिलेगी, इससे उन्हें नाम पहचानने में आसानी हो जाएगी। जी और मैंने आपको बताया बूथ लेवल के जो भी अफसर हुए हैं उन सब की ट्रेनिंग जो है वो दी जाएगी। और बिहार चुनाव पर उन्होंने और भी कई बातें कही, लेकिन उन्होंने साथ में ये बताया कि अभी तक डेट फाइनल नहीं हुई है, लेकिन 22 नवंबर से पहले ही वहाँ पर चुनाव करा दिए जाएंगे। और ये भी अभी तक साफ नहीं हो पाया है कि जो चुनाव हैं वो एक चरण में होंगे, 2 चरणों में होंगे, या कितने फेज में होंगे, ये भी अभी तक साफ नहीं किया उन्होंने। जी बिल्कुल, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है। और इसके साथ उन्होंने ये भी, जैसा सबसे बड़ा फैसला तो यही था कि एसआईआर जो होगी अब वो पूरे देश में लागू किया जाएगा। आपको पता होगा कि एसआईआर को लेकर कितनी बवाल उठे हैं, कितनी सुप्रीम कोर्ट तक ये मामला गया है। विपक्ष ने इसका कितना मना किया था कि एसआईआर नहीं होना चाहिए, लेकिन फिर भी मुख्य चुनाव आयुक्त ने कहा है कि अब एसआईआर पूरे देश में लागू होगी। आपको ये भी बता दें कि बिहार पहला ऐसा राज्य है जहां एसआईआर होने के बाद अब ये चुनाव हो रहे हैं, तो जाहिर सी बात है इस चुनाव पर सबकी नजरें टिकी होंगी। इसके साथ ही जब देश भर में एसआईआर लागू हो जाएगा तब देखना होगा कि सियासी खींचतान और कितनी बढ़ने वाली है, क्योंकि बिहार में जब ये हुआ तब हमने देखा कि समस्त जितनी भी राजनीतिक पार्टियां थी, विपक्ष की पार्टियां थी, उन्होंने इस मामले को बहुत बड़ा बनाया, विवाद बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। अब जब देश भर में इसको लागू किया जाएगा तब देखना होगा कि राजनीतिक खींचतान कितनी और ज़्यादा होनी है। जी बिल्कुल, मैं सहमत हूँ आपकी बात से। अभी तक जो मुख्य चुनाव आयुक्त की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, लेकिन अभी तक विपक्ष का इस पर कोई भी बयान सामने नहीं आया है। वो विपक्ष का कोई भी बयान आएगा तो हम आपको लगातार अपडेट देते रहेंगे इस बारे में।
बिहार चुनाव की और भी अपडेटेड खबरें जानने के लिए सब्सक्राइब कीजिए कड़क। मैं हूं सुप्रिया और मेरे साथ है मनीषा। आधार कार्ड आधार एक्ट के तहत भी न तो जहां आप रहते हैं उसका प्रमाण होता है और न नागरिकता का प्रमाण होता है। ये सेक्शन 9 आधार एक्ट का इस विषय में स्पष्ट है। कई बार ये बात भी आती थी कि चूंकि पोलिंग स्टेशंस पर मतदाताओं की संख्या 1500 या उससे अधिक हो जाती थी तो बहुत लंबी लंबी क्यूज लग जाती थी और खास तौर से आखिरी घंटों में क्यू को मैनेज करना मुश्किल भी हो जाता था। इसलिए चुनाव आयोग ने यह संयुक्त निर्णय लिया कि अब बिहार से शुरू होकर पूरे देश तक किसी भी मतदान केंद्र में 1200 से ज्यादा वोटर नहीं होंगे, जिससे कि वोट डालने में हमारे मतदाताओं को सुविधा मिले। कि कई बार जब लाइन में खड़े होते हैं तो मोबाइल की आवश्यकता पड़ती है। आजकल मोबाइल कोई नहीं छोड़ना चाहता, तो इसलिए बूथ के कमरे के ठीक बाहर मोबाइल जमा कर अपना वोट देने के बाद ठीक बाहर आएं और अपना मोबाइल ले जाएं। ऐसी व्यवस्था की ट्रायल की जा चुकी है पिछले बाई इलेक्शंस में और बिहार में ये पूरे राज्य में लागू होगा।